चलो मेरे सभी भाइयों और बहनों को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में क्लास 9th का 1.2 स्टार्ट करेंगे। कहाँ से कि इसके पहले हम बता चुके थे, है ना, इसके पहले थ्योरी में बता चुके थे। आज आप लोगों को कल 1.2 पढ़ाना है। जो भाई लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, जाके देख लो, बढ़िया से देख लो, तबे तारा ही समझ में, नहीं तो ना समझ में वाला भाई। ठीक बा, थोड़ा ये तारा से रिक्वेस्ट बा कि नहीं देख ले वीडियो तो जाके पीछे पहले देख लो भाई, ओकरा बाद देखिए। ना मजा आई ना अच्छा लगा तब बोलिए हमारे से कि अच्छा ना लगा। ठीक बा, अब देखो ई जौन सवाल बा 1.2 के ई बोलो तो एकरा में सत्य और असत्य बताओ। बस सत्य और असत्य जे हमार थ्योरी वाला क्लास पढ़ ले ओकरा समझ में आई, बढ़िया समझ में आई। सुना ना, पहले बोलता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सुना ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या हो तो हम का बते रहे, सुना ना, वास्तविक संख्या जौन होला, वास्तविक संख्या जौन होला, वास्तविक संख्या जौन होला, हम का बते रही हूँ, वास्तविक संख्या जौन होला परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होला। और परिमेय संख्या और अपरिमेय देखो, वास्तविक संख्या जौन होला परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिले तब का बनी हो वास्तविक संख्या बोली। तो हम का बते रहे कि प्रत्येक परिमेय संख्या जौन बा, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहला जी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहला जी। बाकी प्रत्येक वास्तविक संख्या जौन बा परिमेय संख्या ना कहलाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या जौन बा अपरिमेय संख्या ना कहलाई। माने कहे के मतलब बा हमरा कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या ना कहलाई, सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहला जी, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहला जी। लेकिन भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या ना परिमेय संख्या कहलाई और ना प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाई। ई जे कॉन्सेप्ट बा, ई जे समझे के तारा बात बा, एग्जाम में सही जहुआ देला। ठीक बा, जहुआ क्या जी तू फिर सुन एक बार, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ना कहलाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या ना कहलाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ना कहलाई। लेकिन भाई प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाई। कैसे कि जितना भी परिमेय संख्या आई टोटल वास्तविक संख्या के अंदर ही आई। जितना भी अपरिमेय संख्या आई टोटल वास्तविक संख्या के अंदर ही आई। देखो पहले सवाल का बा, बोला था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो का हुई भाई, हाँ हुई। तो ई का बा हो, ई का बा सत्य बा, का बा सत्य बा, का बा हो सत्य बा। अब सुनो अगला। तो सुनो लोग, हम का बोलनी है कि प्रत्येक जितना देखो, जितना भी परिमेय संख्या बा सब वास्तविक संख्या के अंदर आवेला, जितना भी अपरिमेय संख्या बा सब वास्तविक संख्या के अंदर आवेला। लेकिन भाई जितना भी वास्तविक संख्या बा वो टोटल वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं करा सकत। कैसे कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों जना शामिल बाड़े, तो दोनों जना के राय से कोनो काम हो। ठीक बा, यदि ऐसे बोली कि प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो हो जाए, चाहे ऐसे बोली कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है तब तो सत्य बा। लेकिन खाली अकेले बोली कि वास्तविक संख्या जौन बा परिमेय संख्या हो तब तो हिंकरा से हिंकरा मार धार हो जी। ठीक बा, यही चलते भाई हिंकरा हिंकर से का हो जी, मार धार हो जी। कैसे कि में इहो शामिल बा, जब बंटवारा हुई तो हिंकरो मिले के चाहिए, हिंकरो मिले के चाहिए। तो ई जब खाली बारे हिंकरे के दिए तो ई खिसियाई ना। तो यही चलते बताओ तनिक जितना भी परिमेय संख्या बा वास्तविक संख्या कहलाई, जितना भी अपरिमेय संख्या बा वास्तविक संख्या कहलाई। लेकिन जितना भी वास्तविक संख्या बा खाली परिमेय संख्या ना कहलाई, जितना भी वास्तविक संख्या बा खाली अपरिमेय संख्या ना कहलाई। तो सवाल में बोलता ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ होती है, यानी सही भाई, सही बनो सत्य भाई, का बा हो सत्य बा, का बा सत्य बा। सत्य सत्य पूछा, सत्य है, सत्य है। अब सुनो, अब भाई पूछा था संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, रूट एम का रूप का होता है, जहाँ एम एगो का प्रकृत संख्या बा। थोड़ा समझे के पड़ी कैसे कैसे का करे के बा। ठीक बा, थोड़ा समझावे के पड़ी तुम लोग की। तो देखो लो कैसे समझे के बारे के, देखो कैसे का करे के बा। देखो संख्या रेखा, तो जौन कि हम संख्या रेखा के बारे में पीछे बता चुके बट देखो ये कहा भाई संख्या रेखा है 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, हेने का बोल प्लस का 4, हेने का बोल माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस के 4। यानी संख्या रेखा में प्लस वाला भी संख्या होला और माइनस वाला भी संख्या होला। तो सुने ना, तारा सवाल में क्या कहता कि जहाँ देखो क्या कहता सवाल में, देखो सुनिए गौर से कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का रूप का होता है, रूट एम का रूप का होता है। तो रूट एम बोल भुला जी, रूट एम तो बा बाकी ये कुछ शर्त दिल बा,
जहाँ एम जौन बा एगो प्राकृतिक संख्या बा। तो ये बतावा संख्या रेखा बा, संख्या रेखा में प्राकृतिक संख्या कौन कहलो जौन की 1 से लेकर अनंत तक ले जाई प्लस वाला मान। कहाँ से कि हमनी के पढ़ले बन जाए कि प्लस वाला का होला प्राकृतिक संख्या वाला जौन की 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाला, -1 से ना स्टार्ट होला। ठीक बा, हम बता चुकल बानी कि जितना भी 1 से लेकर अनंत तक स्टार्ट होई का हो, 1 से लेकर अनंत तक स्टार्ट का प्राकृतिक संख्या कहलाई, 0 से लेकर अनंत तक स्टार्ट होई का हो पूर्ण संख्या कहलाई। अतने बतैले बानी। ठीक बा, कि यदि पूछ दी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं तो हाँ कहते हैं। कह सकत रह, कह सकत रह 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं तो हाँ कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं तो हाँ कहते हैं। सुना ना, अब सुनो हम का बोल रहे कि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम का रुख है, माने प्रत्येक बिंदु जौन रूट एम के बा, बाकी जहाँ एम जौन बा एगो प्राकृतिक संख्या बा। तो ये बताओ खाली प्राकृतिक संख्या बात करता तो प्राकृतिक संख्या खाली ही नहीं हो, प्राकृतिक संख्या खाली ही नहीं हो, तो खाली प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करता। आई जब तो जौन बा हयो संख्या बा, हयो संख्या बन हो तो हई संख्या के बारे में चर्चा करते नहीं के तो सत्य हो जाए हो। कहे से कि संख्या रेखा प्लस माइनस दोनों होला, आ खाली बोलता प्राकृतिक संख्या, बोलता कि रूट एम में बा, रूट एम के रूप में बा। तो रूट एम के रूप में देखो, रूट एम के रूप में का रूट एम के वर्गमूल रहे के चाहिए। तो देखो बैठे जब हो इजा बैठे, देखिए थोड़ा बात गौर से समझिए, गौर से बात के हमारा समझिए लोग भाई लोग, गौर से हमारे बात की समझिए। ठीक बा, अब देखो भाई लोग कहे के मतलब है कि हिजवा तक सही देखो हेकर तो वर्गमूल निकालिए सकत रह, माने रूट एम में करबो तो निकलियो जाए ना निकली। बाकी ऋणात्मक संख्या में भाई बानू खाली कहता प्राकृतिक संख्या के चर्चा करता। तो प्राकृतिक संख्या ये बा संख्या रेखा पर प्लस माइनस दोनों होला, तो खाली हेकर चर्चा करता है बोलो तो नहीं हो। तो जब एकरा नहीं हो तो का बा असही का भाई असत्य बा, का बा असत्य बा। कहे से कि संख्या रेखा प्लस माइनस दोनों होला, आई खाली हेकर चर्चा करता, हेकर चर्चा नहीं करता तो गलत बोलता न हो। आ कहता कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बोलता, प्रत्येक बिंदु यदि ये बोली कि खाली प्राकृतिक संख्या तब तक काम बन जाए। बाकी प्रत्येक बिंदु बोलता प्रत्येक बिंदु आ रूट में -3 हो तो एक वर्गमूल संभव बा, -3 पर रूट वर्गमूल संभव होला ना होला, माइनस वाला वर्गमूल रूट में संभव ना होला भाई, प्लस वाला होला। ठीक बा, तो प्लस वाला हो सकता बाकी रही माइनस वाला नहीं हो सकता। जगह का भाई असत्य बा, का बा असत्य बा। फिर से एक बार सुनो, एक जगह खाली बोलता कि प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर रूट एम का है, तो रूट एम का प्रत्येक बिंदु तब रही जहां बोलता कि एम एगो प्राकृतिक संख्या बा। तो प्राकृतिक संख्या तो खाली है का है माइनस वाला का है, माइनस वाला प्राकृतिक संख्या पढ़ले बड़ा ना, तो हई जितना बा एकरा के रूट पर ला सकता है, एकर वर्गमूल निकाल सकता है। बाकी हई माइनस वाला का वर्गमूल कैसे निकलबा, निकल संभव बा नहीं है। तो इस चलते क्या हो जाए असत्य हो जाए, क्या हो जाए असत्य हो जाए, क्या हो जाए असत्य है। अब सुनो अगला सवाल देखो, अब 3 नंबर सवाल देखो, 3 नंबर सवाल का बोलता, 3 नंबर सवाल देखो, 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल बोलता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या का पीछे हम का पता नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एगो परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या ना हो। तो ये बोलता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एगो अपरिमेय संख्या हो ना हो, कहा से कि वास्तविक संख्या में परिमेय और परिमेय दोनों शामिल रहला। तो क्या हो जाइए, क्या हो जाए असत्य है, असत्य। अब कारण लिख के लिख दिया, चूंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का समूह होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। बस ये डाल दो आंसर ये हो जाए। ठीक बा, अब देखो एक आगे वाला सवाल, एक आगे वाला सवाल देखो भाई, एक आगे वाला सवाल देखो। अब देखो लोग अगला सवाल, अब 1.2 के 2 नंबर सवाल। अब देखा क्या बोलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक बोलता है यानी पूर्णांक जौन होला ओकरा में पूर्णांक संख्या जौन होला ओकरा में धनात्मक और ऋणात्मक सभी होला। तो धनात्मक कहाँ से स्टार्ट होला, 1 से 2 से 3 4 5 इकुल का धनात्मक पूर्णांक, का हो इकुल धनात्मक पूर्णांक, ई का हो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब सुनो क्या से कि हमने के संख्या रेखा पढ़ लीजिए ना भाई, पहले वाला संख्या अभी कुछ देर पहले बतानी है कि संख्या रेखा पढ़ने का होला प्लस होला, +1 +2 +3 +4 होला न अनंत तक ले जाई, रहने का होला -1 -2 -3। तो हमारा क्या बताओ, हमारा बताओ खाली धनात्मक वाला, तो धनात्मक वाला लिख ले बनी दे, धनात्मक वाला चाहिए तो खाली धनात्मक वाला लिख ले बनी। अब देखो खाली धनात्मक वाला काम ऑप्शन का कहता का धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, माने कहे मतलब कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक बा एकनी के सबन के वर्गमूल अपरिमेय बा। यदि नहीं तो, यदि बात बा यदि नहीं खे तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। माने कहे मतलब सबन के वर्गमूल निकलबा, सबन के वर्गमूल निकलबा और निकालना के बाद देखबा, निकालना के बाद देखबा यदि अपरिमेय बा, यदि अपरिमेय बा, यदि अपरिमेय बा तब तो सत्य बा, तब तो सही बा। लेकिन यदि अपरिमेय नहीं खे परिमेय बा, परिमेय बा, यदि परिमेय बा तो उदाहरण दे के समझा पड़ी कि हाँ कैसे परिमेय बा। देखा
अब देखो रूट एक के तो वर्गमूल हमने के जानते हैं रूट के वर्गमूल एक गुना एक करब तो दू के साथ एगो निकल जाए। हई दू बा दू के तो रूट दू के वर्गमूल ना होला तो ये तो का हो गल अपरिमेय संख्या हो। देखो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। अब देखो हई क्या हो जी परिमेय हो जी क्या हो जाए देखो परिमेय हो जाए। अब सुनो हई क्या हो जाए हो अपरिमेय संख्या हो जाए अपरिमेय संख्या ठीक बा का हो जाए अपरिमेय संख्या। बाकी रूट जौन 4 बा भाई रूट 4 जौन भाई का हो जाए परिमेय संख्या। तो देखो एक शर्त कहाँ एक लागू होता शर्त लागू होता है क्या बोलता कि संख्या देखो जितना भी धनात्मक पूर्णांक बा सबन के वर्गमूल होता अपरिमेय होला तो होला हो। देखो तो जब एगो परिमेय होता तो एगो परिमेय होता एगो परिमेय होता तो एगो परिमेय होता यानी एक बात गलत बा माने सभी जौन बा संख्या रेखा पे माने कहे के मतलब बा कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय ना होला ओकरा में का होला हो परिमेय भी आवेला का होला परिमेय भी आवेला। तो ये खाली बोलता कि अपरिमेय होई तो गलत बोलता नु आ यदि बोलता यदि गलत बानी हम तो एगो ऐसा संख्या के वर्गमूल बतावा जवना के जौन का होके वो परिमेय होके तो हमारा पास रूट 1 बा रूट के का बा रूट के 4 बा दोनों में से कौन बता सकता रहा कि हाँ मैं इसे लिख सकता रहा कि चूंकि संख्या रेखा पर चूंकि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है चूंकि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता उसमें परिमेय भी होता है। उदाहरण के लिए रूट के 1 दे दी हो बात कर रूट के 4 तोड़ के दिखा दे रूट के 1 गुना 1 रूट के 1 गुना 1 बराबर का हो जी हो रूट के गुना 1 बराबर का हो जी 1 हो जाए और रूट के 4 तोड़ तो 2 गुना 2 बराबर का हो जी हो 2 हो जाए। समझा बात के समझिए बोला था उदाहरण देवे के तो सबसे पहले तू जानता रहा कि चूंकि संख्या रेखा पर जितना भी धनात्मक पूर्णांक जितना भी बा उस सबन के वर्गमूल अपरिमेय ना होला परिमेय भी होला। ई खाली कहत कि अपरिमेय होला तो गलत बोलता। अब बोलता कि यदि हम गलत बानी तो एगो ऐसा कोनो संख्या दिखाओ दू ऐसा एगो दो संख्या दिखाओ जौन का हो गया परिमेय हो गया दिखा दी ना रूट 1 का बा परिमेय संख्या बा रूट 4 का बा परिमेय संख्या बा अभी और होई बाकी हमारे से एगो दूगो पूछता तो हम यही गो दूगो बताई समझ में होता तो देख लो लोग समझ लो लोग जौन दिक्कत बा तो देख लो कंसेप्ट को तारे के बात उतार लो। अब देखो लोग तेन लोग के आगे जौन सवाल बा थोड़ा ओकरा के बनावे से पहले कुछ हमरा बतावे के पड़ी तबे तेन लोग समझ पाई ठीक बा कुछ समझावे के पड़ी कि का तेन लोग करे के पड़ी का ना करे के पड़ी कहे से कि अगला सवाल बनावे से पहले कुछ थ्योरी देवे के पड़ी कैसे का करिए सुना ना। सबसे पहले हमरा एगो तरह के हम संख्या बताओ तनी जैसे रूट 2 सवाल में कोई कोनो सवाल पूछ दे कि रूट 2 जौन बा एकरा के संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए तो तू कैसे कर सकता देखो तो तू कैसे करबा सुनिए आने गौर से। जब सवाल में ऐसा देखिए संख्या रेखा पर रूट 2 को निरूपित कीजिए तो सबसे पहले तारा स्केल लेवे पड़ी क्या लेवे पड़ी स्केल स्केल से 0 से लेके 3 से 4 सेंटीमीटर के रेखा खींच लिया ठीक बा। स्केल लेवा स्केल से 3 से 4 सेंटीमीटर के रेखा खींच लिया खींच लेला हे जगह 0 ए जगह से का करबो ए जगह से सुना 0 हे जगह 0 हो गल तो 0 हो जाए हे जगह का हो जाए हो 1 हो जाए स्केल में ऐसे दिलो ठीक बा 1 हे जगह का हो जाए हो 2 हो जाए हे जगह का हो जाए 3 हो जाए ठीक बा हेने का हो जाए हेने काम नहीं हमारा नहीं काम बा ठीक बा। तो स्केल से तारा से बोलता नहीं स्केल से 3 से 4 सेंटीमीटर के वो रेखा खींच लिया रेखा 3 से 4 माने कतनो खींच लियो ना बाकी 0 को नहीं तारा काम बा 0 को नहीं काम बा। जब भी तारा सवाल मेंशन करेगा रूट 2 संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए तो देखो सबसे पहले 0 तारा माने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के 3 4 गैप लेगो ठीक बा माने कहे का मतलब बा कि स्केल जो होला स्केल ऐसा होला नु स्केल में देव रहला नु कि 0 ओकरा बाद 1 2 3 4 फिर 1 दे रहला फिर 1 2 3 4 फिर का दे रहला हो 2 दे रहला तो माने सन के तरह देख के 5 3 तक खींच लेबा कई तक हो 3 तक खींच लेबा कितना तक खींचेगा 3 तक माने 3 तक 4 तक तरह खींचेगा कई तक हो 3 या 4 तक सुनो 3 या 4 तक खींचला तरह करेगा बा 3 या 4 तक तरह खींचला बात करेगा सुना ना। सबसे पहले अब है रूट 2 बा अच्छा रूट 2 के बताओ तुड़ के कैसे लिख सकता रूट 2 के तुड़ के सुना था रूट 2 के तुड़ के हम 1 + 1 लिख सकते क्या कोनो दिक्कत ना ना नो ना। अब सुनो रूट 2 के हम 1 + 1 लिख सकते कोनो दिक्कत ना। अब सुनो हेजा 1 बा हेकरा के ओ मान ले बड़ा हेकरा का मान लो ए मान लो का मान लो ए हई बिंदु के ओ मान ले बड़ा यानी हेकरा के ओ हेकरा के ए मान ले लो। अब सुनो ई जौन बा 1 बा तो हेजवा से हेजवा तारा दूरी का लेवे पड़ी हो 1 लेवे पड़ी जौन स्टार्टिंग रही यानी बिंदुओं से एक के बीच की दूरी क्या लेवे पड़ी 1 लेवे पड़ी क्या लेवे पड़ी 1 यानी हेजवा से हेजवा का लेवे जौन स्टार्टिंग रही तौने के लेवे पड़ी ठीक बा 1 बा हेजवा 1 लेबा हेजवा 2 रही तो 2 लेबा। अब बताएं बहुत तरह के सवाल बा ठीक बा बहुत तरह के सवाल जौन की तरह करवा देम ठीक बा। तो 1 हो गई। अब सुना 1 के बाद क्या कहता अब ऊपर एगो है जहां करा कि 1 सेंटीमीटर लंब जहां एंड बनू एजबे एगो लंब खींच क्या खींच बड़ी लंब आ ई लंब जौन होई कितना होई जहां लंब गिरे ओकर मान का हो जी 1 होई जहां लंब गिरे ओकर मान का लेवे पड़ी हो तारा 1 लेवे पड़ी क्या लेवे पड़ी 1। अब सुना ए हमेशा लंब के
मान तारा एक लेवे के बा, जहाँ लंब है लंब कहाँ हो लंब आ जहाँ लंब के मान का लेवे एक लेवे, तो ई पूरा लंब के मान का हो एक, यानी एक ही जवा हो गइल आ एक बचल तो लंब के मान हो, लंब के मान हो ऑप्शन का करे बता, ऑप्शन का करे अब का करे बता रहा। अब हिजवा से हिजवा स्केल से मिला देवे के बा, ठीक बा, हिजवा से हिजवा जौन बा ये स्केल से तारा मिला देवे के बा, ठीक बा, का करे वो मिला देवे के बा, मिला देवे के बा। और पाइथागोरस प्रमेय नियम तू पढ़ लेबू, पाइथागोरस प्रमेय नियम कहला पाइथागोरस गोरस 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 प्रमेय से इजा पाइथागोरस प्रमेय लागे, ठीक बा। पाइथागोरस प्रमेय का कहला, पाइथागोरस प्रमेय का कहला, पाइथागोरस हई ए हो गइल, हई ओ हो गइल, त एकरा डी मानला, का मानला हो बी, यानी बड़का स्क्वायर माने हई कौन हई का कौन हई लंब हई का हो आधार, कौन स्क्वायर हई कौन ह हई लंब हई का आधार। देखो तो तू फार्मूला नहीं पढ़ लेबे कि हम पढ़ावत नहीं सुनो, कौन स्क्वायर बराबर होला लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ई का होला फार्मूला होला, का होला फार्मूला। अब देख कौन तहर का बा, हई का हो कौन ह, का हई कौन ह, हई का ह लंब, का लंब हई का आधार, का आधार। अब सुनो तोहर कौन का बा हो, कौन का बा, देखो तो कौन तहर का बा, देखिए सुनिए गौर से, देखिए हई का हो एक ह, हई का हो एक मान ले बड़ा, ठीक बा। आ कौन हई का हो आधार, ठीक बा आधार। अब सुनो तारा पास कौन बा, तो कौन में का बा हो ए बी बा, यानी ओ बा ओ बी, तो ओ बी के स्क्वायर करब। अब सुनो लंब के मान का बा हो, लंब के मान एक बा, यानी एक के स्क्वायर प्लस के आधार के मान का बा हो, आधार के मान एक बा, यानी एक के स्क्वायर। अब सुनो ओ बी के स्क्वायर करब तो ओ बी स्क्वायर हो जाई। अब सुनो एक के स्क्वायर एक हुई, एक के स्क्वायर एक हुई। अब सुनो हेने स्क्वायर बा, जब स्क्वायर बराबर क्यों बराबर क्यों नहीं जला तो चल जाला रूट चला, यानी ओ बी बराबर का हो जाए रूट के एक प्लस के एक, यानी ओ बी बराबर का आ जी हो, ओ बी बराबर रूट के दू। बस असही हल करेगा, बस इहो बोल हल इक्वेशन के। अब का करब भाई कि हिजवा से हिजवा चाप फैलेबा, का करब हिजवा से हिजवा चाप फैलेबा, ई चाप फैला के गिरा देबा, ठीक बा, चाप फैला के गिरा देबा, बात समझियो। हिजवा से हिजवा हई जौन बा उतने ही चाप लेबा, उतने चाप लेके हिने गिरा देबा, का करब हिजवा से ही गिरा देबा, जहाँ गिरी तहाँ का हो जियो आंसर हो जी, का हो जियो आंसर। ओ जगह लिख देबा, का लिख देबा रूट के दू, ओ जगह लिख देबा रूट के दू, ओ जगह लिख देबा रूट के दू। हिजवा से हिजवा चाप से नब्बा, चाप से नपला के बाद हिजवा से धरबा, हिजवा से गिरा देबा, ठीक बा, हिजवा से देखो चाप है नब्बा नु, हिजवा से चाप नब्बा, हिजवा से नपला के बाद गिरेबा, ठीक बा गिरेबा, हई बिंदु पे लेबा, हई जौन बिंदु बा नु हिजवा से चाप लेबा, चाप लेला के बाद जहाँ गिरी तो हमें तारा गिरा देबे के बा, जहाँ गिरी तो हमें गिरा देबे के बा। आ ओ से मान ले बाई तो हिजवा गिरल, देखिए हिजवा से हम चाप लेनी, एकरा के घुमाई हिजवा गिरल, तो ई बिंदु के मान लियो कुछ डी मान लो, आ डी मानला के बाद हेकर जौन मान हो जी का हो जाए रूट के दू हो जाए। हमारा से बोलते कि संख्या के दर्शावे के बा, तो हमरा इहे करे के बा, ठीक बा। यदि तुम लोग को वीडियो अच्छा लगे, यदि तुम लोग को वीडियो अच्छा लगे, मजा आवे वीडियो देखे में, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैलावा, तार जितना अभ्यास करे के बा माने कर लो, ठीक बा, प्रयास करे के बा कर लो। माने हमारा कहे के मतलब कि जहाँ तक तारा वीडियो हो सकी तो बहुत कर सकत रह, फैला सकत रह, तो भाई फैलावा अच्छा लगता तब, ठीक बा। एकरा के गोबरनाथ के एकरा कतने बता के छोड़ दें, ठीक बा। एकरा तो अभी एक कालो क्लास चलाइम, ठीक बा, काल पूरा बने समझाइम, पहले 3-4 गो पे सवाल करवाइम, तब जगह तारा के क्वेश्चन जौन बा एमे देले बा ओकरा करवाइम, ठीक बा। पहले एमे 3 गो 4 गो सवाल देले खुद से करवाइम, ठीक बा, कैसे करे बा, ओकरा बाद तारा के हम ही करवाइम। आता ना कह देम भाई नो कि तू खुद से बनावे, ओकरा बाद तारा के किताब वाला सवाल हम बनवाइम, ठीक बा। तो आज खातिर जो खत्म कर देनी क्लास, ठीक बा। तुम लोग को सब कोई लोग के थैंक यू, गुड मॉर्निंग, और काल के क्लास में फिर हम भेंट करम, ठीक बा। और तुम लोग से रिक्वेस्ट बा भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक बा। आ लाइक दबा में जब वीडियो देखो तो लाइक दबा में हिचक करो, ठीक बा। जब वीडियो देखो भाई तो लाइको दबा दो भाई, कितना जन लोग देखो कि वीडियो देख के लाइक ना करो, ठीक बा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करो, ठीक बा, ना लगे तो छोड़ दो। यदि वीडियो तारा अच्छा लगा तो लाइक करो भाई। चलो दीजिए, धन्यवाद बा सब कोई के, ठीक बा। कॉल फ्रेंड मिलल जी।